बिस्मिल बिस्मिल बुलबुल बिस्मिल मत मिल गुल से मत मिल बिस्मिल बिस्मिल बुलबुल बिस्मिल मत मिल गुल से मत मिल बिस्मिल बिस्मिल बुलबुल बिस्मिल दिल बुलबुल बुलबुल बिस्मिल मुश्किल दिल भी मुश्किल होती है दिल धड़के दिल धड़के दो दिल धड़के दो धड़कने दिल भी हरकत दिल होती है खुशबुए गुल में इश्क भरा है मत मिल गुल से मत मिल है बुलबुल बिस्मिल मत मिल गुल से मत मिल है बुलबुल बिस्मिल समझाता हूँ तेरी कहानी दोहराता हूँ ऐ दिल बुलबुल बुलबुल बिस्मिल ऐ दिल बुलबुल 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 बिस्मिल एक जोड़ा था नरमादा का भोली थी बुलबुल नरसादा था एक जोड़ा था नरमादा का भोली थी बुलबुल नरसादा था बर्फ गिरा करती थी जब भर जाती थी कोहसारों में एक बहुत बड़ा बदनीयत था हाँ एक बहुत बड़ा बदनीयत था उड़ता था सब्ज़ारों में पंखों में उसके मौत छुपी थी जहर भरा है होश में आजा है बुलबुल बिस्मिल होश में आजा है बुलबुल बिस्मिल दो नवंबर की शाम ने सिल्वरवुड कॉलेज की दीवारों तक को हिलाकर रख दिया। किसने सोचा था कि ये जश्न और रंगों से भरी हुई शाम बस कुछ ही पलों में महज एक डरावना किस्सा बनकर रह जाएगा। एक ऐसा किस्सा जिसे लोग कभी नहीं भुला पाएंगे। इस शाम ने सिर्फ इस कॉलेज को ही नहीं बल्कि पूरे शहर को दहशत में डाल दिया और सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल कि आखिर क्यों एक 19 वर्षीय लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बीच डांस परफॉर्मेंस के दौरान बेरहमी से लगातार चाकू से स्टैब करके मार डाला। सूत्रों के हिसाब से लड़की का नाम मायरा बताया जा रहा है। मायरा और उसका बॉयफ्रेंड वरुण कॉलेज के लिए एक आइडियल कपल थे। वो अपने परफॉर्मिंग आर्ट्स के सर्कल में बहुत पॉपुलर थे। इसीलिए बस यही सवाल उठता है कि क्यों मायरा ने ऐसा कदम उठाया, क्यों मार डाला एक ऐसे इंसान को जिससे वो इतना प्यार करती थी। कि आखिर क्या वजह रही होगी मायरा की? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या एक सोची समझी साजिश? और अगर वरुण को मारना ही था तो इतनी बेरहमी से सबके सामने क्यों? सवाल अनेक हैं, लेकिन इनका जवाब जानने के लिए हमें इस हाई प्रोफाइल केस की जड़ों तक जाना होगा। तो आइए साथ चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां अगले ही पल कौन से राज खुलेंगे किसी को नहीं पता। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों मायरा ने वरुण को मार डाला। आइए जानते हैं कि क्या है इन काले पर्दों के पीछे, सच या बस धुंध। फिर भी आप इनोसेंट कैसे क्लेम कर रहे हैं? विक्टिम के घर वालों ने आपके क्लाइंट पर सीधे आरोप लगाए, आप उन्हें कैसे क्लीन चिट देंगी? क्या आपको लगता है आपकी क्लाइंट मिस मायरा इनोसेंट है? और हाँ, तो क्या आपके पास सफिशिएंट प्रूफ है उन्हें इनोसेंट प्रूफ कराने का? विक्टिम ने लंबे समय तक इंसाफ का इंतजार किया है। उनकी तरफ से आज आप क्या पेश करने वाले हैं कोर्ट में? डिफेंस साइड कहेगी कि उनके क्लाइंट को फंसाया गया है। इस दावे को आप कैसे काउंटर करेंगे?
क्या आपको लगता है आप वरुण और उसके माँ बाप को इंसाफ दिला पाएंगे? द नेशन वांट्स टू नो। तो जैसा कि आपने देखा, दोनों पक्ष के वकीलों ने मीडिया को कोई भी जवाब देने से मना कर दिया है। क्या इसका ये मतलब है ये एक प्लान मर्डर था या इसके पीछे कोई और राज है? और खबर जानने के लिए बने रहें कैमरामैन करण, रिपोर्टर राकेश के साथ दृष्टि टीवी। All rise. Case 101, Varun versus Myra. The court may proceed with the argument. Indeed, Your Honor. Your Honor, this case is clear example of culpable homicide amounting to murder, which is punishable under Section 302 IPC. Accused Myra, एक कॉलेज स्टूडेंट जिसने अपने बॉयफ्रेंड वरुण को डांस परफॉर्मेंस के दौरान बेरहमी से स्टैब करके मार डाला। ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था, ना कि कोई एक्सीडेंटल इंसिडेंट। प्रोसिक्यूशन ये साबित करेगा कि मायरा के पास इंटेंशन था वरुण की जान लेने का, या एटलीस्ट उसने ऐसी बॉडीली इंजरीज दी जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज करने के सफिशिएंट है। डिफेंस सेक्शन 84 आईपीसी का सहारा ले रहा है, लेकिन लॉ कहता है प्रोटेक्शन तभी मिलेगा जब अक्यूज अपने एक्ट की रॉन्गफुलनेस समझने के इनकेपेबल हो। प्रोसिक्यूशन ये साबित करेगा कि मायरा के पास इंटेंशन था वरुण की जान लेने का, और वो फुली अवेयर थी अपने कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, योर ऑनर। Defense your argument. Indeed, Your Honor. Your Honor, डिफेंस ये रिस्पेक्टफुली सबमिट करता है कि दो ये इंसिडेंट ट्रैजिक, एक मर्डर नहीं था। अक्यूज मायरा एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मेंटल अनस्टेबिलिटी से सफर करती रही हैं, और उनके इन्हीं डिप्रेसिव एपिसोड्स की वजह से उस दिन उनसे इतना बड़ा हादसा हो गया। योर ऑनर, हम साइकियाट्रिस्ट एक्सपर्ट्स मेडिकल रिकॉर्ड्स और कोलैबोरेटिव एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे जो कि प्रूव करेगा दैट माय क्लाइंट मायरा वाज नॉट गिल्टी। सेक्शन 84 आईपीसी क्लियरली कहता है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से अगर कोई अपने एक्ट ऑफ नेचर को समझने के इनकेपेबल हो तो वो क्रिमिनली लायबल नहीं होता। योर ऑनर, इसीलिए डिफेंस ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी क्लाइंट मायरा को सेक्शन 84 आईपीसी के तहत प्रोटेक्शन दी जाए और उसे एक्विट किया जाए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, योर ऑनर। The court has approved trial for this case. The next session will resume on next Friday. Till then, the court is adjourned. कितनी देर से पढ़ रही है मेरी बच्ची? चल खाना खा ले। स्मृति, आ गए आप? आइए आइए, मैं आपका खाना ये खा बैग कौन लेगा? वो मैं लेती हूँ ना, मैं लेती हूँ। तुम ये सब क्या पढ़ा रही हो बच्ची को? भाई के काम करना सिखाओ उसे। शादी करनी है ना बच्ची की? हाँ जी, बोलती हूँ उसे। आपका मनपसंद। कुछ कमी है क्या? आज फिर से नमक तेज हो। ओह, मेरे से गलती हो गई है, मैं भी सही करके। हाँ, सही तो तुम कर दो। मेरे से गलती जरा हो गई मेरे है, एक सवाल मुझे का माफ कर जवाब दो, दे मैं भी दो। सही करके लाती हूँ। जब तुम्हें पता है मुझे बीपी की समस्या है, रोज रोज खाने में मुझे कैसे नहीं जाता? मारना चाहती हूँ मुझे, तो मुझे जान से मारना चाहती हूँ। अपनी बेटी के लिए मुझे मारना चाहती हूँ। हाथ छुड़ा के भागती है, इतनी हिम्मत आती है तुम्हें? हाथ छुड़ा के भागती है, हाथ छुड़ा के भागती है।
prosecution may proceed with their argument. Your Honor, I would like to call Miss Asmi to the witness box for direct examination. Permission granted. Miss Asmi, witness box में हाजिर हो. So Miss Asmi, क्या आप अदालत को बताना चाहेंगी कि उस दिन मौकाए वारदात पर आपने स्टेज पे क्या देखा? मैं मायरा और वरुण हम तीनों डांस कर रहे थे। फिर मैं देखती हूँ मायरा ने वरुण को मार दिया। She stabbed him. That too not once, but multiple times. मिस अस्मी, क्या आप अदालत को बताना चाहेंगी कि वरुण और मायरा का रिश्ता कैसा था? मायरा वरुण को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थी। वो उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती थी। वरुण स्पेशली डांस के टाइम जब वो किसी और के साथ भी डांस करता था तो वो उसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता था। This hesitation shows the actual brutality of this case, Your Honor. Your Honor, a point to be noted, मायरा बहुत ही ज़्यादा possessive थी towards वरुण, and वो वरुण को कभी किसी और के साथ देख ही नहीं सकती थी, and that could be the motive to kill him. That's all from my side, Your Honor. Any further question for witness? You may leave. Any further argument for the court? Indeed, Your Honor. Your Honor, जैसा कि विटनेस मिस अस्मी ने अभी कहा, ठीक है, मान लिया मेरी क्लाइंट ओवर पोजेसिव थी, बट योर ऑनर आप ही बताइए, लड़ाई झगड़े किस रिश्ते में नहीं होते? योर ऑनर, मेरे हाथ में उस दिन की पुलिस स्टेटमेंट्स हैं जो कि ये क्लियरली कहती है कि लड़का भी अग्रेसिव था। I object, Your Honor, Your Honor. अग्रेसिव होने का मतलब ये नहीं कोई किसी की जान ले ले, और मेरे को काउंसिल मिस माथुर को इतना नहीं पता कि पुलिस के दिए बयान अदालत में नहीं माने जाते। योर ऑनर, इट वाज नॉट अ प्लान्ड मर्डर। जैसा कि मैं डॉक्टर उत्कर्ष की रिपोर्ट सबमिट कर चुकी हूँ, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है दैट माय क्लाइंट मायरा वाज सफरिंग फ्रॉम सेपरेशन एंजाइटी एंड अटैचमेंट इश्यूज, क्योंकि बचपन में उसने अपने भाई को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था और इसी वजह से उसके मदर एंड फादर के बीच में डिवोर्स भी हो गया। अब योर ऑनर, आप ही बताइए, ऐसी सिचुएशन में अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ प्रोटेक्टिव ना हो और आप पर और मेंटल प्रेशर डाले, सो एज स्टेटेड इन सेक्शन 105 ऑफ बीएनएस, यहाँ कोई मेंस रिया नहीं हुआ। दिस इज अ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर। To prove my point, Your Honor, I would like to call upon Dr. Utkarsh in the witness box. Permission granted. Dr. Utkarsh, witness box में हाजिर हो. So, Dr. Utkarsh, आप मायरा का ट्रीटमेंट कितने सालों से कर रहे हैं? यही कुछ 10 सालों से। 10 सालों से, तो आप मायरा के स्वभाव के बारे में अच्छे से जानते होंगे? Of course. आप कोर्ट को कुछ बताना चाहते हैं? आपने इतने सालों में उसके स्वभाव के बारे में क्या देखा? Your Honor, मायरा शुरू से एक बहुत ही सुलझी हुई बच्ची रही है, बट हाँ, एक पॉइंट है कि वो अपने रिलेशंस को लेके हमेशा से सेंसिटिव थी। But my patient Myra is a comorbid patient, Your Honor. She has been suffering from attachment issues, separation anxiety, and recurring depressive episodes due to her past traumatic experiences, like rightly quoted by Miss Mathur. But over the years, उसके ट्रीटमेंट के दौरान मुझे एक बात पता चली कि मायरा का अग्रेशन के टुवर्ड्स हमेशा से स्ट्रॉन्ग ट्रिगर पॉइंट रहा है, एंड माय क्लाइंट मायरा only tends to retaliate when she feels threatened due to aggression. That's exactly what I'm trying to prove, Your Honor. ये कोई deliberate act नहीं था, बल्कि एक unfortunate incident था जो वरुण के aggressive behavior की वजह से trigger हुआ. That's all from my side, Your Honor. Believe. Any further argument for the court? Your Honor, I would like to call Mr. Harshit to the witness box. Permission granted. Mr. Harshit, witness box में हाजिर हो. So, Mr. Harshit, क्या आप अदालत को बताना चाहेंगे कि आप इस डांस परफॉर्मेंस से कैसे जुड़े हुए थे? जी, मैं इस परफॉर्मेंस का प्रॉप डिजाइनर था।
Being a prop designer, Mr. Harshit, आपको इतना नहीं पता कि जो भी props किसी भी performance में use किए जाते हैं वो harmful नहीं होने चाहिए towards any person. I know that. और इसलिए हमने सारे सेफ्टी मेजर्स लिए थे और एक दिन पहले ही सब कुछ क्रॉस एग्जामिन किया था. तो अगर ये हुआ है, I just don't know it कैसे हुआ when every prop, every knife was of soft cardboard and everything was under authority's control. Your Honor, जैसा कि विटनेस हर्षित ने बताया, जो भी नाइफ्स प्रॉप्स के लिए बनाए गए थे वो सॉफ्ट कार्डबोर्ड के थे, बट जो मर्डर हुआ है वो असली चाकू से हुआ है और मायरा ने किया है. तो ये असली चाकू मायरा ने खुद अपने पास रखा ताकि वो भरे परफॉर्मेंस के बीच वरुण की जान ले सके. इट वाज अ प्लान मर्डर. I object, Your Honor. विटनेस की स्टेटमेंट से कहीं भी प्रूव नहीं होता कि वो चाकू मायरा ने ही रखा था. There is a possibility कोई मेरे क्लाइंट को फंसाना चाहता हो. चलो मिस माथुर, मैंने मान लिया कि वो चाकू मायरा ने नहीं रखा या उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था वरुण की जान लेने का. बट व्हाट अबाउट मल्टीपल स्टैब्स, मिस माथुर? मल्टीपल स्टैब्स इन फ्रंट ऑफ 1500 people. Do you have any answer for that? I guess no. That's all from my side, Your Honor. Any further question for witness? You may leave. Any further argument for the court? Your Honor, defense needs more time for further investigation. Kindly provide us with the next day. I object, Your Honor. Your Honor, this case has all sort of evidences. Giving this case a next date is a waste of court's precious time. Your Honor, all my client pleads is not guilty. All we're asking for is another date. हम नए evidence लाएंगे और कोर्ट के सामने नए witness रखेंगे. Miss Mathur, सिर्फ Overruled. time. Kindly type. The accused plead not guilty and are asking for further date. This session will resume on next Friday. Till then, the defense is requested to come up with new evidences for this case. The court is adjourned. जनता जानना चाहती है कि माया के पास असली चाकू कहाँ से आया. आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे? कोर्ट ने अगली डेट दी है डिफेंस को. अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वकील साहब? जवाब दीजिए. अकॉर्डिंग टू विटनेसेस सारे चाकू सॉफ्ट कार्डबोर्ड थे. तो आपको क्या लगता है वो चाकू वहाँ किसने प्लान किया? क्या ये मायरा ने एक मर्डर प्लान किया था ताकि वो जान ले पाए? प्लीज बताइए. आखिर क्या है सच और कौन है विक्टिम, वरुण या मायरा? इसका जवाब जल्दी पता चल जाएगा. तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सच का सामना पर. Case 101, Varun versus Myra. The court may proceed with their argument. Indeed, Your Honor. Your Honor, petitioner ने ये कहकर इस केस को प्लान मर्डर दिखाने की कोशिश की कि मायरा ने नकली चाकू को असली चाकू से बदल दिया. लेकिन असली सवाल तो ये उठता है कि उस दिन स्टेज पर असली चाकू आया कहां से. विटनेस मिस्टर हर्षित ने ये माना था कि सारे प्रॉप्स अथॉरिटी के कंट्रोल में थे और सब क्रॉस चेक हुआ था. अगर असली चाकू फिर भी वहां था, इसका मतलब सिक्योरिटी लैप्स हुआ है और किसी ने चाकू इंट्रोड्यूस किया. योर ऑनर, डिफेंस का पॉइंट सिंपल है. चेन ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉप्स तोड़ दी गई है जब तक ये प्रूव नहीं होता कि वो चाकू मायरा ने ही रखा था. पिटिशनर की प्लान मर्डर की थ्योरी स्पेक्यूलेशन के अलावा कुछ भी नहीं है. और योर ऑनर, अगर मायरा ने इंटेंशन से चाकू रखा होता तो उसके फिंगरप्रिंट्स मिलते. लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट्स अभी तक क्लीन है. और सबसे इंपॉर्टेंट, मायरा खुद उस वक्त इमोशनली अनस्टेबल थी, सेपरेशन एंजाइटी और अटैचमेंट इश्यूज में. ऐसी सिचुएशन में किसी को मैनिपुलेट करना या किसी को सेटअप करने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है. योर ऑनर, असली चाकू की मिस्ट्री अभी भी अनरिजॉल्व है. लेकिन ये पक्का है कि इस केस को सिर्फ एक ओपन एंड शट प्लान मर्डर कहते ना, इस केस को सिंपलीफाई करना होगा. और सच्चाई जानने के लिए हमें अक्यूज के बिहेवियर को नहीं, विक्टिम के भी बिहेवियर को देखना होगा. टू प्रूव माय पॉइंट, योर ऑनर, आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन अ पर्सन जो वरुण के सबसे करीब हो. कैन आई प्लीज कॉल अपॉन मिसेस मल्होत्रा इन द विटनेस बॉक्स? Permission granted. Silence. So
मिसेस मल्होत्रा, मैं जानती हूँ आपके लिए पल कितना कठिन होगा, लेकिन कोर्ट को सच्चाई समझाना जरूरी है। क्या आप हमें बता सकती हैं आपके बेटे का स्वभाव कैसा था? मेरा बेटा बहुत अच्छा था। वो ज्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं था, अपने में ही रहता था। So, मिसेस मल्होत्रा, आप ये कह रही हैं कि आपका बेटा शांत स्वभाव का था, लेकिन उसकी स्कूल और कॉलेज रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कहती है। योर ऑनर, इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें ये पता चला है कि वरुण को 2 बार स्कूल और कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया था फॉर गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन फाइट्स टू सच एक्सटेंट कि उसने अपने दोस्त को हॉस्पिटलाइज कर दिया। I object, Your Honor. Your Honor, वो वरुण की स्कूल टाइम की बात थी और वो एडोलेसेंस में से चेंज एडोलेसेंस? योर ऑनर, वरुण ने अपने दोस्त का हाथ फ्रैक्चर कर दिया। डू यू थिंक दैट इज अ नॉर्मल एक्ट फॉर अ टीनेजर टू कमिट? बट योर ऑनर, Overruled. Defense kindly proceed. योर ऑनर, हमारे पास वरुण की स्कूल और कॉलेज डिसिप्लिनरी नोट्स हैं जो वरुण के इस एग्रेसिव पैटर्न को सपोर्ट करते हैं। सो मिसेस मल्होत्रा, क्या आप कोर्ट को बताएंगी वरुण और मायरा के बीच में कभी प्रोवोकेशन की या हाथापाई की नौबत आई थी? मैडम, लड़ाइयाँ किस रिश्ते में नहीं होती हैं? हाँ, वरुण ने बताया था कि उसका और मायरा का कुछ झगड़ा चल रहा है, बट उसने ये भी कहा था कि डांस से रिलेटेड है, ठीक भी हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि उसके बाद मैं कभी अपने बेटे को देख ही नहीं पाऊँ। मार डाला इसने मेरे बेटे को। Kindly maintain the decorum of the court. मिसेस मल्होत्रा, क्या वरुण और मायरा के बीच कभी हाथापाई भी हुई थी? The court needs an answer, Mrs. Malhotra, and an honest answer. हाँ, वरुण ने बताया था कि उसने एक बार मायरा का हाथ जोर से पकड़ लिया था, but he was guilty. उसने माफी भी मांगी थी मायरा से। So, Mrs. Malhotra, आप ये कह रही हैं कि आपका बेटा वायलेंट था? नहीं, वायलेंट नहीं, but impulsive था। So, Mrs. Malhotra, उस दिन भी वरुण का यही impulsive behavior मायरा के लिए provocation हो सकता था? योर ऑनर, इंपल्सिव होने का ये मतलब नहीं किसी को किसी की जान लेने का हक मिल जाए। और प्रोवोकेशन सिर्फ टेम्परेरी लॉस ऑफ कंट्रोल दिखाता है, पर यहाँ मर्डर हुआ है, वो भी सबके सामने। This is culpable homicide amounting to murder. Your Honor, defense ये कह रहा है कि ये cold blooded planned murder नहीं था, बल्कि ये provoked reaction था जो वरुण के aggressive behavior की वजह से trigger हुआ। Murder और manslaughter के बीच का difference यही नियत और provocation establish करती है। और प्रोसिक्यूशन ये कह रहा है योर ऑनर कि विक्टिम चाहे अग्रेसिव था या नहीं, जान लेना कभी जस्टिफाइड नहीं होता। और अगर मायरा डिप्रेस्ड थी तो उसे हेल्प मिलनी चाहिए थी, ना कि वरुण की जान। Mr. Vikram, Miss Madhur, kindly maintain the decorum of the court. That's all from my side, Your Honor. Kindly type. The court has heard testimonies provided today. This session will resume on next Wednesday. Till then, both the sides are requested to come up with new evidences for this case. The court is adjourned. बिस्मिल बिस्मिल बुलबुल बिस्मिल मत मिल गुल से मत मिल बिस्मिल बिस्मिल बुलबुल बिस्मिल मत मिल गुल से मत मिल बिस्मिल बिस्मिल बुलबुल बिस्मिल दिल बुलबुल बुलबुल बिस्मिल मुश्किल दिल भी मुश्किल होती है दिल धड़के दो
हरकत दिल होती है, खुशबुए गुल में इश्क भरा है। मत मिल गुल से मत मिल है बुलबुल बिस्मिल, मत मिल गुल से मत मिल है बुलबुल बिस्मिल। जमाना समझाता हूँ, तेरी कहानी दोहराता हूँ। ऐ दिल बुलबुल बुलबुल बिस्मिल, ऐ दिल बुलबुल 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 बिस्मिल। एक जोड़ा था नरमादा का, भोली थी बुलबुल नरसादा था। एक जोड़ा था नरमादा का, बुलबुल। ये क्या हो रहा है? देखो उसे मारा, कैसे हंस रहा है। ये तुम्हारा था ना? अब किसी और का हो चुका है। एक रास्ता है मायरा, एक रास्ता है। ये तुम्हारा हो सकता है, तुम्हारी दुनिया में आ सकता है। मायरा, मार दो उसे, मार दो। Just kill him, मायरा। Kill him, 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 एक बाज बड़ा बदनीयत था, हाँ एक बाज बड़ा बदनीयत था। उड़ता था सब्ज़ारों में, पंखों में उसके मौत छुपी थी। शहर बड़ा है, The prosecution may proceed with their argument. Your Honor, I would like to call accused Myra to the witness box for direct I examination. object, Your Honor. Accused की mental state already established हो चुकी है expert डॉक्टर उत्कर्ष के reports के जरिए. And also after the incident, मेरी client Myra कुछ कहने या समझने की state में नहीं है. I want this court to respect the personal boundary of my client. Your Honor, साइकियाट्रिस्ट ने सिर्फ डायग्नोसिस दिया है और कोर्ट ऑफ लॉ में अक्यूज की अपनी आवाज सुनना भी जरूरी है। और अगर मिस माथुर की जानकारी में ना हो तो मायरा इज डूइंग वेल और वो कुछ सुनने और समझने की स्टेट में है। सो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई हर्ज है कि मैं उनसे थोड़े बहुत Your सवाल Honor, करूं। Overrule. Accused को witness box में लाया जाए. So Myra, how are you? क्या आप अदालत को बताना चाहेंगी मायरा कि उस दिन स्टेज पर डांस के दौरान क्या हुआ? मायरा, उस दिन स्टेज पर डांस के दौरान क्या हुआ? वो चाकू तुम्हारे पास कैसे आया? किसने दिया? एक आवाज थी.
आवाज? कैसी आवाज? वो थे, वो मुझसे कह रहे थे कि वरुण मुझे छोड़ देगा, धोखा देगा वो मुझे। कौन था मायरा? वो जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। क्या आप अदालत को बताना चाहेंगी मायरा कि वो कब से आपके साथ है? मैं अभी बताया, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं और वो सिर्फ मुझे को दिखते हैं, पता नहीं क्यों। तो तुम ये कहना चाहती हो मायरा कि कोई है जो सिर्फ तुम्हें दिखाई देता है और तुमसे बातें करता है? I object, Your Honor. विटनेस को कंफ्यूज किया जा रहा है, वो भी अपनी करेक्ट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। ऐसी स्टेट ऑफ शॉक में कोई कुछ भी कह सकता है। ओवररूल, एक्यूज को जवाब देने दिया जाए। थैंक यू योर ऑनर। तो मायरा, क्या उस दिन डांस परफॉर्मेंस के दौरान भी उन्होंने आपसे कुछ बातें की थी, आपसे कुछ कहा था? क्या कहा था मायरा? वो मुझसे बार बार कह रहे थे कि वरुण मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा किसी और के साथ, हमेशा के लिए। और क्या कहा उन्होंने तुमसे मायरा? और फिर उन्होंने बोला मार दो उसको, मार दो। पर मैंने उसको नहीं मारा था, उसको क्यों मारूंगी? मैं तो बस चाहती थी कि वो मेरी दुनिया में आ जाए, मेरे साथ रहे। मैंने उसको नहीं मारा था मैंने उसको। Objection, Your Honor. This is coercion. She is unstable. She doesn't know what she is saying. ये अनस्टेबल वर्ड्स नहीं है योर ऑनर, दिस इज क्लियर साइन ऑफ हेलुसिनेशन और ये फैक्ट इग्नोर नहीं किया जा सकता। Prosecution request an immediate psychological as well as physical re-examination of Myra. I object, Your Honor. Accused की mental state already established हो चुकी है डॉक्टर उत्कर्ष की रिपोर्ट्स के जरिए। And Mr. Vikram, you should know कि नए psychiatrist के साथ इतनी जल्दी बॉन्ड बनाना is not easy. I want कि re-examination हो, लेकिन वो डॉक्टर उत्कर्ष के अंडर हो। You are absolutely right, Miss Mathur. You are absolutely right. But इतने सालों में 10 साल के सेशंस में आज तक डॉक्टर उत्कर्ष को ये पता नहीं चला कि मारा को हेलुसिनेशंस होते थे। योर ऑनर, मुझे तो लगता है या तो डॉक्टर उत्कर्ष की डिग्री फर्जी है या उन्होंने यूनिवर्सिटी में अपनी क्लासेस में स्किप की थी। योर ऑनर, मैं ये मान ही नहीं सकता वेल सर्टिफाइड साइकियाट्रिस्ट failed to examine such psychological abnormal behavior. That's all from my side, Your Honor. Kindly take her from witness box. Any further arguments? Kindly type. कोर्ट ये मानती है कि प्रोसिक्यूशन का रिक्वेस्ट रीजनेबल है। मायरा का साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल री एग्जामिनेशन होगा, जिसके लिए एग्जामिनर स्टेट अपॉइंट करेगा और उसकी रिपोर्ट अगली हियरिंग में पेश की जाएगी। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। हेलो मायरा, कैसे हो आप? मायरा, इट्स अ थर्ड सेशन। आई नो बहुत डिफिकल्ट होता है खुद को इतना जल्दी ओपन अप करना, especially when you carry too much inside yourself. But I need you to know that this is a safe place. तुम मुझे जो भी बताना चाहती हो मुझे खुलकर बताओ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। मायरा, आर यू ऑलराइट? कोई इधर है? बताओ मुझे। They are here again. फिर से आ गए। फिर से कौन? बोलो मायरा, बताओ इनको मैं कौन हूँ। मायरा, इट्स अ सेफ प्लेस, देखो मेरी तरफ, बताओ मुझे। डोंट टेल हर एनीथिंग मायरा। तुमको पता है ना, छोड़कर चले जाएंगे तुम्हें, जैसे वो छोड़कर गया था, जैसे तुम्हारा भाई छोड़कर गया था मायरा। मेरा भाई? हाँ, हाँ, तुम कुछ अपने भाई के बारे में बता रही थी।
बताओ मुझे। मैं 7 साल की थी। मेरा एक बड़ा भाई हुआ करता था, बहुत प्यार करता था वो मुझसे। हम सब बहुत खुश थे, रोड ट्रिप पर जा रहे थे और फिर एक दिन कार एक्सीडेंट हो गया। ढूंढ। कार एक्सीडेंट हो गया, छीन लिया मेरे भाई को मुझसे। वो भी मुझे छोड़ के चला गया। सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं, सब चले जाते हैं तुम्हें छोड़ के। कौन रहता है तुम्हारे साथ? ना तुम्हारा भाई रहा, ना तुम्हारे पापा। हम रहते हैं तुम्हारे साथ। You are nothing without us. I'm nothing without them. मैं कुछ भी नहीं हूँ इनके बिना, कुछ भी नहीं। Myra, you are strong. You carry much more strength. क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि उस दिन स्टेज पर क्या हुआ था? I can't trust you. आप भी मुझे छोड़ के चले जाओगे जैसे सब छोड़ के चले जाते हैं, सब। Trust me. बताओ मुझे। उस दिन स्टेज पर वो मुझे देखकर हंस रहे थे। And I saw Varun with that girl. बोला देखो कैसे देख रहा है वो उसको। देखो वो उसको समझता है, उसके थॉट्स को, उसकी फीलिंग्स को। वो नहीं समझता तुमको। पर फिर उन्होंने बोला क्या बोला मायरा? उन्होंने बोला कि एक तरीका है जिससे वो हमेशा मेरा हो जाएगा, मुझसे प्यार करेगा, मेरी दुनिया में आ जाएगा, सिर्फ मुझे समझेगा। उन्होंने बोला किल हिम। चुप हो जाओ। उन्होंने मुझे बोला मार दो उसको, मार दो। मायरा, जितना मुझे आपकी बातों से समझ आ रहा है, क्या उस दिन भी वो चाकू उन्होंने आपको दिया था खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए? नहीं, वो मैं हमेशा अपने साथ रखती थी, हमेशा। और पर उस दिन मुझे अपने आप को वरुण से प्रोटेक्ट करना पड़ा। वरुण से? हाँ। क्या आप मुझे क्लियरली बताना चाहोगी कि उस दिन आपने स्टेज पर क्या फील किया था? मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर वरुण बहुत अग्रेसिव हो गया था। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया था और वो मुझे खींच रहा था। और फिर उन्होंने बोला मार दो उसको, मार दो। अगर तुम भी नहीं मारोगी ना, वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। मैंने उसको नहीं मारा था, मैं उसको क्यों मारूंगी? मैं हर रोज उसका वेट करती हूँ, हर रोज, पर वो मुझसे मिलने नहीं आ रहा है। प्लीज मुझे उससे मिलवा दो, प्लीज प्लीज मुझे उससे मिलवा दो। The court may proceed with their argument. Your Honor, I would like to call Dr. Utkarsh to the witness box for direct examination. Permission granted. सुना है डॉक्टर उत्कर्ष आपकी डिग्री फर्जी है और आपने यूनिवर्सिटी में अपनी क्लासेस मिस की। What nonsense! I object, Your Honor. Dr. Utkarsh is a well-reputed psychiatrist. उनके प्रोफेशन में ऐसे सवाल उठाना is not right. Mr. Vikram, kindly be respectful. अगर डॉक्टर उत्कर्ष इतने ही वेल रेप्यूटेड साइकियाट्रिस्ट हैं तो उन्हें आज तक ये क्यों नहीं पता चला कि मायरा को हैलुसिनेशंस होते हैं? योर ऑनर, डॉक्टर ऋषिका की सबमिट की गई रिपोर्ट में इट इज क्लियरली मेंशन कि मायरा को हैलुसिनेशंस होते हैं। चलो डॉक्टर उत्कर्ष, एक बार को मान लिया कि आपकी डिग्री फर्जी नहीं है। वुड यू लाइक टू इलैबोरेट व्हाट इज फैक्टिशियस डिसऑर्डर? Objection, Your Honor. इस सवाल का इस केस से क्या लेना देना? Yes, Mr. Vikram, what's the relevance? रेलेवेंस है योर ऑनर, रेलेवेंस है। So Dr. Utkarsh, kindly elaborate what is factitious disorder? Your Honor, according to DSM-5 TR,
फैक्टिशियस डिसऑर्डर एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें एक इंसान अपने हेल्थ कंडीशंस को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करता है ताकि वो दूसरों से सिंपैथी गेन कर सके. And many a times it is seen that in order to fabricate such exaggerated symptoms, the patient can induce deliberate harm onto oneself. So, डॉक्टर उत्कर्ष, क्या एक व्यक्ति से खुद को चोट पहुंचा सकता है in order to gain attention and sympathy, या वो किसी और को भी चोट पहुंचा सकता है? That is possible. It happens in a condition called factitious disorder by proxy. अब इस कंडीशन में, योर ऑनर, एक इंसान दूसरे इंसान को बीमार बताता है और उसके जरिए खुद के लिए सिंपैथी गेन करने की कोशिश करता है. And just to prove that the other person is sick, the patient might indulge in inducing deliberate harm onto the other person. क्या आप हमें कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं केसेस के, डॉक्टर उत्कर्ष? काफी सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि लवर्स के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, फैमिली मेंबर्स, दैट इज मोस्टली पेरेंट्स. पेरेंट्स, डॉक्टर उत्कर्ष, पेरेंट्स. वुड यू लाइक टू I object, Your Honor. Relevance. रेलेवेंस है मिस माथुर, रेलेवेंस है. काइंडली वेट. यस डॉक्टर उत्कर्ष. It is basically when a child is not taken proper care of by the parents or caregivers and their emotional needs are not met, then such people tend to seek that lost attention and sympathy from people around them later on in life. चलो डॉक्टर उत्कर्ष, इससे ये तो साबित हो गया कि आपकी डिग्री फर्जी नहीं है. योर ऑनर, मायरा के फिजिकल रीएग्जामिनेशन की रिपोर्ट में ये निकला है कि उसके ब्लड में डीएमटी के ट्रेसेस है. डॉक्टर उत्कर्ष, डीएमटी, वुड यू लाइक टू एलैबोरेट मोर? व्हाट इज डीएमटी? डॉक्टर उत्कर्ष, दिस कोर्ट नीड्स एन आंसर एंड एन ऑनेस्ट आंसर. Your Honor, DMT ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो hallucinations को कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं. और किसी व्यक्ति को हेलुसिनेशंस ना हो और उन्हें ये दवाई दी जाए तो as a side effect of this dose, उस इंसान को hallucinations होने के बहुत chances होते हैं. आपने मायरा को डीएमटी क्यों? I object, Your Honor. Mr. Vikram can't accuse Dr. Utkarsh like that. Mr. Vikram, kindly be respectful. आंसर मी डॉक्टर उत्कर्ष, आपने मायरा को डीएमटी क्यों दी? How can you Vikram! alleged me like that? एक साइकोमेट्रिक ड्रग बिना किसी साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्रिप्शन के मिलना, इज इट पॉसिबल डॉक्टर उत्कर्ष? No. योर ऑनर, इस पूरे केस में मायरा की गलती है ही नहीं. इट वाज हिम, डॉक्टर उत्कर्ष. I did not do You did, anything. डॉक्टर उत्कर्ष. Mr. you Vikram, did. kindly In front of control. 1500 people, she killed वरुण. जिस आपने मायरा को डीएमटी दी. Mr. Vikram, kindly control. Mr. Vikram. मुझे मजबूर किया गया था. मुझे मजबूर किया गया था. None of it was my fault. It was. None of it. None of it. None of it. Evening, Dr. Utkarsh. Good evening. How are you? Absolutely. So, can I have the pills? Not again, Arya. All of this has been going on for years now. When do you plan to stop it? Listen, I don't have time. Please मुझे जल्दी वो दवाइयाँ दे दो. What's wrong with you, Arya? Myra is your daughter. Your child, वो तुम्हारी बच्ची है. How can you ruin her life like that? Yes, वो मेरी बेटी है. So मैं उसके साथ जो भी करूँ, that's none of your business. And I get it. You know what? ये लो. 10% extra for you. अब मुझे वो दवाइयाँ दे दो. I don't want all this. What's wrong with you, Arya? Myra तुम्हारी बच्ची है, and if you can't take care of her, I can. And if you don't dignify as a doctor, I do. So you know what? Just get out of my cabin now. And what are you gonna do about it, Dr. Utkarsh? I'll make sure your license gets cancelled, and mark my words, your career will be devastated. Wow! Wow! मैं तो डर गई, Dr. Utkarsh.
बात समझ में नहीं आई। एक ऐसी दवाई जो कि सिर्फ एक लाइसेंस साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करता है मेरे पास कैसे आ सकती है, और वो भी 10 सालों से। एंड गेस व्हाट, दिस क्लिनिक हैज कैमरास, सो मार्क माय वर्ड्स एज वेल, इफ आई गो डाउन, छोड़ूंगी मैं आपको भी नहीं। नाउ जस्ट गिव मी द पिल्स, आई एम गेटिंग लेट फॉर वर्क। I'll make sure you pay for it. Which I already did. Thank you so much, Dr. Utkarsh. Have a good evening. And that's why I did it, Your Honor. I was forced. None of it was my fault. Your Honor, हमने दुनिया भर की सारी पॉसिबिलिटीज देख ली, but we failed to understand the root cause of this case. What are you trying to say, Mr. Vikram? Kindly elaborate. जैसा कि मर्डर सबके सामने हुआ था, there were 1500 people, और इसे कवर अप करना is nearly impossible. But उसका क्या? That जिसने मायरा को पुश किया कि वो वरुण की जान ले ले, जैसा कि डॉक्टर उत्कर्ष ने बताया कि उन्होंने डीएमटी डॉक्टर आर्या को दी ताकि वो अपनी बेटी मायरा को दे सके. And to prove my point, Your Honor, I would like to call Dr. Arya to the witness box. Permission granted, and you may leave. Silence! डॉक्टर आर्या, आप पे काफी सीरियस एलिगेशंस हैं। Indeed, Your Honor. So, डॉक्टर आर्या, क्या आप अदालत को बताना चाहेंगी कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? I'm a gold medalist in tradition. डॉक्टर आर्या, हमें सुनने में आया कि आपका चाइल्डहुड बहुत ही ट्रॉमेटिक एंड अब्यूजिव था. I'm sorry, Your Honor, that's my personal life and I don't wish to answer that in an open court. Fair enough. So, डॉक्टर उत्कर्ष ने जो आप पर एलिगेशंस लगाए उन पर आपका क्या विचार है? They are fake. Obviously. Your Honor, कौन सा पेरेंट अपने बच्चे के लिए ऐसा चाहेगा? ट्रू. तो आपको क्या लगता है उस दिन स्टेज पर मायरा ने ऐसा कदम क्यों उठाया? I really don't know. Myra बहुत sensitive बच्ची रही है and since her childhood she has been getting these depressive episodes and trust me इसको लेके मैं भी बहुत परेशान हूँ and all my life all I have tried is to protect my daughter. I'm sorry कि इसने वरुण की जान ली but believe me वरुण ने ही इसे instigate किया होगा, वरना believe me मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करती. डॉक्टर आर्या, इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने मायरा के रूम से कुछ मेडिकेशंस लिए. Most of them were rightly prescribed by Dr. Utkarsh, but this specific medicine. Would you like to elaborate? What is this for? ये मायरा के anxiety pills हैं. Anxiety. Are you sure about that, Dr. Arya? Your Honor, मुझे तो लगता है डॉक्टर आर्या एंड डॉक्टर उत्कर्ष ने सेम हॉस्पिटल से डिग्री ली है. Guess what? ही है. Your Honor, this is DMT. The same DMT which Dr. Utkarsh claims कि उन्होंने डॉक्टर आर्या को दी ताकि वो अपनी बेटी मायरा को दे सके. This is all a lie. Your Honor, डॉक्टर उत्कर्ष मुझे जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे मैं वो आर्या को देती थी. अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता ना कि वो मायरा को इतनी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी तो मैं वो दवाइयां उसे कभी नहीं देती. एक लेमैन इंसान भी अपने बच्चों को कोई भी दवाई देने से पहले 10 बार चेक करता है. और you being a pediatrician, I am so sorry, gold medalist in pediatrician, आपने एक बार भी क्रॉस चेक करना सही नहीं समझा. चलो डॉक्टर आर्या, मैंने मान लिया कि आपको डॉक्टर उत्कर्ष पे अंधा भरोसा था, लेकिन क्या आपको कभी साइड इफेक्ट्स भी नहीं दिखे मायरा के? क्योंकि डीएमटी जैसे स्ट्रॉन्ग हेलुसिनोजेंस के साइड इफेक्ट्स आर क्लियरली विजिबल. आंसर मी डॉक्टर आर्या. That's so negligent of you. Is this how you parent a child? या आपकी मम्मी भी आपको ऐसे ही I object, Your Honor. Mr.
control. आंसर मी डॉक्टर आर्या, क्या आपकी मम्मी भी आपको ऐसे ही निग्लेक्ट किया करती थी? Mr. Vikram. Or was it your father? Mr. Vikram, kindly control. It was your father. It Mr. was your father. Your जिस दिन Honor, आपका I बेटा object. मरा, उस दिन ड्राइविंग सीट Objection, Your Honor. Mr. Vikram. Your Honor, I object. Mr. Vikram, kindly control. Mr. Vikram, stop. Your Honor, I object. Mr. Vikram. Objection, Your Honor. Mr. Vikram, kindly control. Mr. Vikram, kindly be quiet. Yes. What? Yes. Yes. Stop it. Stop it. Stop it. Just stop it. बहुत ज्यादा जबान नहीं चलती है तेरी। कितनी बार कहा मेरे सामने बंद रखा करिए अपनी जबान, हर समय बदतमीजी करती रहती है। माँ, माँ आप ठीक है ना? ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ मैं। माँ, पापा ऐसा क्यों करते हैं? मुझे बहुत डर लगता है उनसे। मुझे बहुत डर लगता है उनसे। वो क्यों करते हैं ऐसा? बेटा, वो पापा ना हमसे प्यार करते हैं, अच्छा ही तो चाहते हैं हमारे लिए। माँ ये कैसा प्यार है जो हमें अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है? अगर वो हमसे प्यार करते वो हम पे हाथ नहीं उठाते। माँ हम उन्हें छोड़ के चले जाते हैं ना, हम छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं बेटा, ये सब ना बस कहना आसान होता है, हमें पालेगा कौन, हम रहेंगे कहाँ, ये सब के बारे में सोचा है कभी? अच्छा सुनो, मैं चाहती हूँ तुम्हें कभी भी ये दिन ना देखने पड़े, कभी ना सोचना पड़े कि मैं रहूंगी कहाँ, मुझे पालेगा कौन। तुम इस काबिल बनो कि कभी किसी पे डिपेंडेंट ना रहो। वादा करो मुझसे। हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं बहुत पढ़ाई करूंगी और मैं डॉक्टर जरूर बनूंगी। मेरी बेटी डॉक्टर आर्या। हाँ, आपकी बेटी डॉक्टर आर्या। हाँ, लेके चलो तुझको एक ऐसे देश में, हाँ लेके चलो तुझको एक ऐसे देश में, मिलती हो जहाँ खुशियाँ परियों के भेस में, मिलती हो जहाँ खुशियाँ परियों के भेस में, परियों के भेस में, परियों के भेस में। कभी नहीं चाहती थी जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बेटी के साथ हो। इस गंदी दुनिया में रहने से अच्छा मैं अपनी बच्ची को उसकी दुनिया में खुश रहने देती थी ना। तो क्या गलत किया मैंने? क्या गलत किया? मैं सिर्फ अपनी बच्ची को बचा रही थी। आई लव माई डॉक्टर। बचा रहे थे? Are you still saying that, डॉक्टर आर्या? आपकी वजह से एक मासूम की जान गई। आपने अपनी बेटी को उस अंधेरी खाई में ढकेल दिया जहां से वो कभी वापस आएगी या नहीं आपको पता ही नहीं। गलत। This is all a lie. मैं सिर्फ अपनी बच्ची को बचा रही थी, मैं उसका बुरा नहीं चाहती थी। You were just using her. आप सिर्फ उसे यूज कर रहे थे to gain sympathy, to gain attention, जैसा कि डॉक्टर कश ने बताया। Your Honor, prosecution requests an immediate psychological examination of Dr. Arya. That's all from my side, Your Honor. नहीं। Your Honor, मेरी बात सुनो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं। मायरा, इनकी बात मत सुनना। Kindly take her from the witness box. एक मिनट डॉक्टर। एक मिनट। Your Honor, प्लीज। मायरा, सुनो इसकी बात मत सुनना। ये सब झूठ बोल रहे हैं। मायरा, सुनो। कोर्ट अपना फैसला एक ब्रेक के बाद सुनाएगी। The court finds that Myra Sharma suffered from a severe mental disorder causing hallucination and lacked the mens rea for murder. She is acquitted under Section 84 IPC and will remain under psychiatric care as per Section 335 CRPC until declared fit.
Her mother, Dr. Arya, is found guilty of amendments under Section 107 and 109 of IPC for psychologically manipulating her daughter. She is sentenced to 3 years of rigorous imprisonment with mandatory counseling. और डॉक्टर आर्या के साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनर स्टेट अपॉइंट करेगा एंड हर लाइसेंस इज कैंसल्ड परमानेंटली. Thus, Dr. Utkarsh is held guilty under Section 304 AIPC causing death by negligence and under Section 107 of Mental Health Care Act 2017 for professional misconduct. Convicted under Section 304 AIPC and Section 107 MHCA 2017. Sentenced to 2 years of imprisonment and license suspended for 5 years. This case exposes silent horror of psychological abuse, where mother's control destroyed a daughter's mind. Justice must heal, not just punish. The court is adjourned. एक मिनट ये गलत हो रहा है. You're already right. Maira, do something. ये गलत हो रहा है. मायरा, छोड़ो मेरी बेटी मिलने आई है. छोड़ो ना, एक सेकंड, छोड़ो. ये कैसे? मायरा, तुम आ गए. So this is where they keep you now. Dr. Arya, the great healer. तेरी प्यारी मम्मी. मायरा, मुझे लगा तुम मुझसे मिलने कभी नहीं आओगी. तुम आ गई. मायरा क्या मायरा? जो तो आना ही था ना. एक ऐसी औरत से मिलने जिसने अपनी खुद की बेटी को किलर बना दिया. मायरा, ऐसा नहीं है. सुनो, तुम बहुत सेंसिटिव थी ना. मैं तो तुम्हें बचाती थी. नहीं, मेरे साथ जो हुआ वो आपकी वजह से हुआ. You fed me those pills. ये कहकर मायरा, ये विटामिन पिल्स है, खा लो, तुम्हारी हेल्थ के लिए जरूरी है ना? मुझे क्या पता था कि you were testing your twisted love on me until one day I killed the only person who truly loved me. मैंने आपकी वजह से वरुण को मारा, आपकी वजह से. नहीं मायरा, सुन मेरी बात सुन. तुम्हें पता है मेरे पापा भी मेरी मम्मी को बहुत मारते थे. पता है वो मुझ पर भी हाथ उठाते थे. Stop blaming your past. आप कोई victim नहीं हो. You are an addict. You are addicted to control, addicted to sympathy. आपको पता है मैं सिर्फ एक experiment हूँ आपके लिए. नहीं मायरा, ऐसा मत बोलो. I love you. No, you don't love me. जहर है आपका प्यार मेरे लिए. और आपको पता है इसीलिए पापा भी आपको छोड़ के चले गए. You know what? You deserve to be in this place among these people who live in illusions just like you made me live in mine. And मैं आपकी कभी एक बेटी थी ही नहीं. मैं हमेशा एक गिनी पिग थी ना आपके लिए. मायरा, मुझे माफ कर दो. Please forgive me. No, I can't forgive you. Forgiveness is for the sane. And neither of us ever were. मायरा, सुनो. नहीं रुक जाओ. एक सेकंड. सुनो. मेरी बेटी मुझसे नाराज है. प्लीज. मुझे मेरी बेटी से बात करने दो. प्लीज मुझे अपनी बच्ची से बात करनी है. ये क्या है? हाँ, तुम मेरे तो बच्चे हैं. मिलोगे? ये देखो. हाय करो. मेरी बेटी मायरा. मेरा बेटा मोहक. अच्छा अब चुप. मेरे बच्चों को सोने दो. सोने दो. आर्या भी सोएगी. आले के चलूं तुझको एक ऐसे देश में. आले के चलूं तुझको एक ऐसे देश में. मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में. मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में.
अखियों की बेसुरी।